आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की और एक बुढ़िया माई की अनोखी भक्ति की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान जी आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया माई गंगा जी में गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिया, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया माई मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया माई यही बात कहती और वह दोनों भी यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया माई से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती हूँ और कृष्ण भगवान जी मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते हैं। एक दिन में स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मेरे कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पे कृष्ण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान और कार्तिक महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा अपने 3 बेटों के साथ तथा उनकी पत्नियों के साथ एक घर में रहा करती थी। बुढ़िया अम्मा की काफ़ी उम्र हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में भी उसे दिक्कत रहती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ आराधना करने में लगी रहती थी।
थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाती है और पूजा पाठ करती है। तभी पीछे से एक पुजारी जी आते हैं और कहते हैं कि अम्मा जी, आप रोज़ रोज़ भगवान जी की गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करते हो, उन्हें दर्शन करना चाहते हो। यदि आप सही में गणेश जी भगवान के दर्शन ही करना चाहते हो तो आप तीर्थ यात्रा पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी महाराज के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको शायद कुछ लाभ मिल जाए। बूढ़ी अम्मा घर आती है और अपने बेटे से कहती है कि मुझे तो तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटों मिलकर उनसे टिकट पर अथवा आने जाने का इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाए तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तभी फिर उसे छोड़ने के लिए बेटा बस स्टैंड पर जाता है और बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। आपको बताना चाहिए वह तीर्थ यात्रा पर गई। काफ़ी दिन हो गए। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहां जोरों की बारिश हो रही थी। बुढ़िया अम्मा ने सोचा कि आज की रात यही धर्मशाला में रुक जाते हैं। वहाँ पहले से मौजूद और दो स्त्रियां आराम कर रही थी जो तीर्थ यात्रा के लिए ही आई थी। उसी के साथ बुढ़िया अम्मा भी आराम करने लगी। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंड बढ़ने लगी और तीनों कहने लगी, आज तो चादर निकालना ही पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर जब सो रही थी तभी गणेश जी भगवान उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी का रूप बना हुआ बारिश में भीगा हुआ आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्रियां जो पहले से आई हुई थी वह और भी ज़्यादा ओढ़कर सो गई ताकि उसे ज़्यादा न देना पड़े, बात नहीं करनी पड़े। लेकिन बुढ़िया अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और अपना चादर उसे दे देती है और कहती है कि भाई कोई बात नहीं, ये चादर आप ले लो, मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर इसे रात गुजार लूँगी। फिर वह भिखारी उनके सामने भगवान श्री गणेश जी महाराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी सबकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम केवल इस परीक्षा में सफल हुई हो। केवल तुम ही हो जो मेरी भक्ति के लिए सच्ची मन और आस्था से आई हो। सभी को तूने मान रखा है तो दान पुण्य में भी बढ़िया है। तब वह गणेश जी महाराज बोले कि हे बुढ़िया माई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं तुम्हें सब कुछ वरदान में दूंगा। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे गणेश जी महाराज, मैं तो आप ही के दर्शन करना चाहती थी और मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तब गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने धाम ले जाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई का स्वर्ग दिखाया, उसे अपने दर्शन दिए, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।